सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मुस्तरद। स्ट्रीमिंग की दरखास्त 4-1 के फैसले से मुस्तरद की गई। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। इससे पहले समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने समाअत लाइव नशर करने की हिमायत करते हुए कहा था कि केस पहले लाइव चलता था तो अब भी लाइव चलना चाहिए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ये केस अवामी मफाद और दिलचस्पी का है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि केस टेक्निकल है, इसमें अवामी मफाद का मामला नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। फोरम ने आयदा किया कि मुल्क के वसीतर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और देरीना ताल्लुकात हैं। बाहमी सरमायाकारी से मुतालिक दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान अज़रबैजान की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करता है। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के शोबे में मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सोशल मीडिया इंतहा पसंदों के हाथों में एक हथियार है। हमें इंतहा पसंद आइडियोलॉजी का सामना रहता है। इंतहा पसंद सोच और रवैये भी इंतहा पसंदी और फिर तशद्दुद का बाइस बनते हैं। खित्ता 3 से 4 दिहाइयों से इंतहा पसंदी और तशद्दुद का शिकार रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के मसले पर बात हुई। वज़ीर आज़म से राइट कैनाल के लिए रकम रखने की भी सिफारिश की है। वज़ीर आज़म को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाने की तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस गवर्नर और वज़ीर आला के लिए यकसा हैं। वज़ीर आला KPK गवर्नर राज लगाने की बातें करना छोड़ दें। कराची में 5 भाइयों पर अदालत पेशी पर जाते हुए हमला। 2 भाई जाँ बहक, 2 जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक। 5वां भाई महफूज रहा। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। पहले 2 अतराफ से मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने चलती गाड़ी पर फायर किए, फिर गाड़ी रुकने पर दोबारा फायरिंग की। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्ज़मान को देखा जा सकता है। वीडियो में फायरिंग करने वालों के चेहरे भी वाज़े नजर आ रहे हैं। SP जमशेद क्वार्टर का कहना है वाक़े में 9 mm पिस्तौल इस्तेमाल हुआ। मौके से 18 खौल मिले। लाहौर के इलाके मनावा में मुबैना तौर पर गैर मयारी नूडल्स से कमसिन बहन भाई की मौत। बच्चों के चचा की मुद्दत में दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दुकानदार की तलाश जारी। इससे पहले बच्चों के वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया था। बच्चों की मां का कहना है कि उन्होंने बागबानपुरा बाजार से नूडल्स के 2 पैकेट खरीदे थे। घर में बच्चों को नूडल्स बनाकर दिए तो दोनों की हालत गैर हो गई। बच्चों ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि फूड सेफ्टी टीम खाने के नमूने लेगी। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कराची, लाहौर समेत सिंध, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिंध के बाज़ अजला में मुसलसल 1 हफ्ते से ज़्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री से नीचे न आया। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 51 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी 50, नवाबशाह 49, हैदराबाद 48, मुल्तान 45 और फैसलाबाद में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 47 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। कहर ढाती गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग जारी। हंगू में बिजली के सताए अवाम ने एहतजाजन मेन हाईवे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कराची में बाज़ इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली गायब। सिंध के छोटे शहरों में दिन में चंद घंटे ही बिजली दस्तयाब।
नौशाब के करीब वादी सून के जंगल में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। हज़ारों दरख्त जलकर राख हो चुके। हुक्काम ने आग को वाइल्ड लाइफ के लिए भी शदीद खतरा करार दे दिया। दूसरे रोज़ भी आग बुझाने की कोशिशें जारी। आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स पहुंच गए। गुज़श्ता रोज़ आग बुझाते हुए महकमा जंगलात का एक मुलाजिम झुलस कर जाँ बहक हुआ था। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 आज खला में भेजा जाएगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट चीन के शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा जाएगा। 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस है। सैटेलाइट से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सैटेलाइट को ज़मीन से खला तक पहुँचने में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। सैटेलाइट ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस और मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। सदर बाइडन का रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को अमरीकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर गौर। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी रूस पर हमलों के लिए यूक्रेन को अमरीकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का इशारा दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन को तशवीश है आया रूस के हमलों को यूक्रेन पसपा कर सकता है या नहीं। अमरीका का रूस को टेक्नोलॉजी की मुबैना फराहमी पर बीजिंग के खिलाफ इक़दाम पर भी गौर। चीनी सदर का मशरिक़ वस्ता पर बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। बीजिंग में चीन अरब ताउन फोरम के इफ्तिताही इजलास के मौके पर चीनी सदर का कहना था कि गजा की जंग गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी नहीं रह सकती। इंसाफ मुस्तकिल तौर पर कायम नहीं रह सकता। 2 रियासती हल को मनमानी पर नहीं छोड़ा जा सकता। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल रुकन बनने की कोशिश की आईद। अमारात, मिस्र, त्यूनिस के सबराहान, बहरीन बादशाह और अरब वज़रा से खिताब में चीनी सदर का 2026 में दूसरी अरब चीन सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और मुख्तलिफ शोबों में ताउन का खाका पेश किया। रफा के गुंजान आबाद इलाकों में इसराइली हमले तेज। एम्बुलेंस पर बम मार कर रेस्क्यू कार्रवाइयों में शरीक 2 एहलकार कत्ल कर दिए। पेश कदमी करते टैंक रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी करते जा रहे हैं। मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। बेशतर अफराद खैमों में मुकीम थे। रफा में इसराइली फ़ौज को मुज़ाहमत का सामना। 3 इसराइली फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक। इसराइली वज़ीर आज़म के मुशीर ने गजा जंग पूरा साल जारी रहने का कह दिया। इसराइली पार्लियामेंट की फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तजवीज़ की इब्तदाई मंजूरी। 30 दिन में मकबूजा बैतुल मक़दस का इलाके से निकल जाने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अलजायर ने गजा जंग बंदी और रफ़ा हमले रुकवाने के लिए अपनी करारदाद का मुसव्वदा पेश कर दिया। यमन में अमेरिका का एक और ड्रोन गिरा दिया गया। यमनी अंसारुल्लाह ने ड्रोन को निशाना बनाने और सहरा में पड़े ड्रोन की वीडियो जारी की है। अमेरिकी खबर एजेंसी के मुताबिक ड्रोन बड़ी हद तक सलामत है और इस पर कहीं मिसाइल लगने के आसार नहीं। यमन में सिर्फ इस महीने गिरने वाला ये 3रा ड्रोन है। माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और प्रियंका चोपड़ा समेत नामवर बॉलीवुड अदाकारों ने सानिया रफ़ा पर खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम पर ऑल आइज ऑन रफ़ा ट्रेंड का हिस्सा बन गई। मासूम फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती की। कई बॉलीवुड फनकारों ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की सफ़ाकाना बमबारी पर पाकिस्तानी शोबे सितारे भी फट पड़े। सोशल मीडिया पर अदाकारा माहिरा खान ने कहा, इसराइल ने एक सेफ जोन में सोते हुए लोगों के खेमे जलाकर उन्हें मार डाला। ये कौन सी दुनिया है जहां लोग जले हुए बच्चों को देखकर भी कांपते नहीं हैं। अदाकारा आमना इलियास ने कहा कि दुनिया जहन्नुम बन रही है, इंसानियत खत्म हो गई है। अदाकारा यमुना जैदी का लोगों से फ़लस्तीन के लिए खड़े होने का मुतालिबा। उमर जसवाल, नागिया हुसैन, अली रहमान, आयशा उमर और नेवल खावर की जानिब से भी शदीद दुख का इजहार किया गया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में किसी तखरीबकारी का सबूत नहीं मिला। ईरानी फौज के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस रिपोर्ट में कोई तकनीकी खराबी जाहिर नहीं हुई।
और 76 साल ऑस्ट्रेलियन सयाह जोड़ा लाहौर में 2 रोज़ क़याम के बाद वाक़ा के रास्ते भारत रवाना। ऑस्ट्रेलियन सयाह जोड़े ने पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। सयाह जोड़े ने गुज़श्ता रोज़ पोलो क्लब में वक्त गुजारा, लोगों से गपशप लगाई। ऑस्ट्रेलियन सयाह जोड़ा 23 मई को ताफ्तान के रास्ते पाकिस्तान आया था।